छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री बना सकें, और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। सर मैं तो बचपन से नागपुर में, मेरी पैदाइशी यहाँ की है, और जैसे पोले का त्यौहार आता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो बहुत करीब से देखा हूँ, मेरा तो आज 40 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, पर पोले का त्यौहार आता है तो लोगों में दहशत, जैसे होली में आप सुनोगे ना गब्बर सिंह वाला डायलॉग, होली कब है, यानी दहशत का एक प्रतीक है, वैसा हमारे नागपुर में होता है पोला कब है। तो इस विषय को लेकर के जो एक पश्चिम नागपुर जैसे जो अच्छे एजुकेटेड लोग जहाँ रहते हैं वो लोग तक यहाँ पे नहीं शामिल हुए, फिर आपने यहाँ पे आया तो कष्ट तो हुआ होगा, क्योंकि जब आप शुरुआत आए। कष्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ, पर ये मुझे समझ में पहले ही आ गया था, जो कि जब तक मैंने अखबार वगैरह में पढ़ा था कि ये जो त्यौहार है ये उत्तर नागपुर, या जिसे कहते हैं वॉल्ड सिटी, जो पुराना नागपुर है उसमें सीमित है, पर उसमें मुझे कुछ आपत्ति नहीं नज़र आती। ये पश्चिमी नागपुर और दक्षिणी नागपुर का दुर्भाग्य है कि वो इस ऐसे त्यौहार में शामिल नहीं होते, क्योंकि त्यौहार बदलते हैं, लोगों को अपना विचार बदलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये त्यौहार सिर्फ नशे और गाली गलौज और का त्यौहार नहीं है। इस त्यौहार में एक बहुत बड़ी बात की जा रही है, उस बात से जुड़ो ना, तुम नशे से क्यों जुड़ रहे हो, डीजे के साथ क्यों जुड़ रहे हो, अपनी बात कहो ना, आप निकल जाओ सड़क पे बैनर लेके, नशा मत करना, कौन रोक रहा है। ये तो बहुत अच्छा कि एक मुद्दा उठाने के लिए या सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, लाखों लोगों तक डायरेक्ट आवाज़ पहुंचाने के लिए, जो मीडिया लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, एक बैनर उस दिन चले जाए तो पूरे मीडिया में आपकी जो बात है वो पहुंच जाती है। परंतु फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि जिस किस्म के लोग आपको मिलते होंगे, मैं तो रह रहा हूँ, मुझे पता है, तो आपको जब कैमरा आप हैंडल करने पहली बार आए होंगे या आप कहीं शूट करने गए होंगे तो लोगों ने बहुत अलग तरीके से स्वागत थोड़ा किया तो अलग किया था, मतलब सबको क्या है कि हमारे समाज में पिछले 10-15 साल से कैमरे के प्रति काफ़ी संदेह हो गया है, ये कर क्या रहे हैं, कि कुछ इसमें भी कुछ काफ़ी घुसपैठी लोग घुस गए हैं, तो हर कैमरे को एक बहुत ही शक की नज़र से देखा जाता है, तो वो शक 10-15 दिन में ख़त्म हो जाता है, और जब मेरे जैसा बेवकूफ़ जो साल भर साल आएगा तो फिर वो शक की गुंजाइश रहती नहीं है ना, फिर वो बेवकूफ़ ही बन जाता है। तो पर एक चीज़ जो नज़र आई, जो मैं लोगों में रोष है, रोष है, पक्का रोष है, और वो ये अपना वो एक मौलिक अधिकार समझते हैं कि एक दिन मैं वो रोज सड़क पे प्रकट करूँ जी, और मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र की नियम जी, इसके बिना नहीं हो सकता। आपने तो बहुत अच्छा, बहुत सशक्त मुद्दा उठाया कि लोगों की जो भावना है उसको किसी न किसी माध्यम से आप दिखा रहे हो, और एक ना कहीं समाज का ही आप माध्यम हो, परंतु जो बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, जो उस किस्म के बुद्धिजीवी, वो इस मुद्दे को उठाकर आपको, मैं उन बुद्धिजीवियों से दूर रहता हूँ। मुझे उन बुद्धिजीवियों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं चाहूँगा कि मैं जो आपको हमारे श्रेणी में तो नहीं ला लेंगे। नहीं, वो श्रेणी का मुझे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि जो मैं आम आदमी उससे बातचीत करूँ वो ज़्यादा जरूरी है। और बाकी जैसा जो मुद्दे आपने उठाया, और अभी तो जितने दिन से आप आ रहे हो, तो मुझे लगता है जितने भी मंडल यहाँ के हैं वो सबको तो आप, यानी जैसा पोले में मारबो तो बढ़िया की याद आती है, बाकी भी चीज़ों की याद आती है, त्यौहार आ रहा है वैसा आपकी याद आती है। देखिए, बहुत से दोस्त बन गए हैं तो साल भर संपर्क रहता है, और मैं आशा करता हूँ ये संपर्क फिल्म बनने के बाद ये संपर्क रहेगा, उसमें तो उसमें कोई दो गुंजाइश नहीं। 6 साल से आपकी मेहनत लगातार जारी है, बीच में कोरोना का पीरियड भी आया, उस पीरियड में भी आप आए। मैं कोरोना के समय भी आया, हाँ, क्योंकि अगर आप किसी विषय पे काम कर रहे हैं तो उसमें कोरोना का क्या लेना है। मुझे परमिशन मिली थी 48 घंटे के लिए हम नागपुर में घुस सकते हैं। डर नहीं लगा आपको? डर किसी से, ये लाखों पब्लिक रहेंगे, कोरोना में आ रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई डर की बात नहीं। और कितने दिन लगेंगे फिर भी? और अभी मुझे लगता है ये अंतिम चरण पे है, तो इंशाअल्लाह होली तक ये प्रोग्राम फिल्म तैयार हो जाना चाहिए। फिल्म तैयार होनी चाहिए। वैसा ये जो त्यौहार है जिसके ऊपर आप फिल्म बना रहे हो, तो पूरे नागपुर का समर्थन तो आपको मिल रहा है, और मीडिया की तरफ से मैं भी आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जब आपकी फिल्म रिलीज होगी तो पब्लिसिटी एडवर्टाइज की जिम्मेदारी पूरी मीडिया नागपुर की संभाली है, क्योंकि आपने जो कार्य किया है, मुझे लगता आपको छेड़ने वाला कार्य किया, यहाँ तक तो लोग आते नहीं, और इस त्यौहार को मुझे नहीं लगता कोई फिल्म बनाएगा फ्यूचर में, कभी सोचूंगा। 145 साल हो गए, छोटे से मराठी पिक्चर है, बाकी पिक्चर में, बाकी भी सीरियलों में इसका थोड़ा सा भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो आपने ये जो एक बहुत बड़ा काम मैं बोलूँगा जो आप नागपुर शहर का जो कर रहे हो, इसके लिए पूरा मीडिया आपके साथ रहेगा, मैं आश्वासन देता हूँ।
तो आप कम से कम अगर जब आप ये करते हो तो पब्लिक के साथ में मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि ये जो फिल्म है इसको स्क्रीन पे दिखाया जाए। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि टॉकीज में दिख सकती है? हाँ हाँ, कोशिश करेंगे। उसके लिए उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सेंसर सर्टिफिकेट वगैरह है, वो हम उसके लिए सरकार को अपना याचिका देंगे और उसके बाद हम पब्लिक में इसको दिखा सकते हैं। या अगर पब्लिक अगर जो स्क्रीन लगाना चाहे, जैसा अगर नहीं होता है, हाँ। जैसे वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपने एक लोकल निजी तौर पे कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सर मैं आपको एक ये बात ये कहना चाहूँगा कि जैसा जो जितनी संगठना जो बर्गर मार्बोत निकालती है, इनका वर्चस्व एक बार बता, लोग कैसे भी होंगे पर इनका वर्चस्व सरकार तक, शासन प्रशासन तक बहुत अच्छा है। वो तो है, तो वो तो मानना तो जो तो जो प्राइवेट जो स्क्रीनिंग जो होती है ना, जो हॉल वगैरह जो है, हाँ। वो एक अच्छा माध्यम हो सकता है नागपुर की। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग ज़्यादातर देखिए सिनेमा हॉल वगैरह में दिखाई जाती है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फिल्म क्लब में दिखाया जाता है और ये फिल्म भी उधर ही दिखाई जाएगी। हाँ, पर मैं आपसे विनती करूंगा कि वो जो प्रोसेस है वो तो संस्थाओं को नहीं पता है, यानी हम हाँ। लोगों को नहीं पता है, मीडिया हाँ। को नहीं पता है, बाकी भी लोगों को नहीं पता है। अगर आप वहाँ तक वो चीज़ करवाने में आप अगर कामयाब हो गए तो मीडिया के द्वारा कम से कम नागपुर में तो हम आपको स्क्रीन दिलाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे ही फिल्म तैयार होता है मैं आपसे संपर्क करूंगा और हम फिर नागपुर में जितना हो सके इसका पब्लिसिटी करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा जागरूक मुद्दा उठाया, ऐसा एक मुद्दा उठाया का कि जिस विषय पे लोग देखना और बोलना पसंद नहीं करते, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी फिल्म में इस विषय को लेकर के थोड़ा भी सीन नहीं है। तो आपके तरफ से, पूरे नागपुर की तरफ से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। पंकज जी, आप यशस्वी रहो और इस माध्यम से नागपुर की जो ये प्रथा है, जो पूरे वर्ल्ड और पूरे भारत में है, एक विरोध की जो प्रथा है, और आपके माध्यम से ये जो त्यौहार है नागपुर में सीमित न रहते हुए पूरे भारतवर्ष में फैले और एक सरकार के प्रति और जो लोगों की भावना है वहाँ तक पहुँचे। इसी